गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। कक्षा 9th सब्जेक्ट्स विज्ञान में लेसन नंबर फर्स्ट आपका है हमारे आसपास के पदार्थ। ठीक, तो हमारे आसपास के पदार्थ से पहले हमने रसायन विज्ञान के बारे में पढ़ा था। रसायन विज्ञान की परिभाषा, उसकी शाखाएं कितने प्रकार की होती हैं। रसायन विज्ञान की शाखाएं 7 प्रकार की होती हैं। रसायन विज्ञान की उत्पत्ति कहाँ से हुई उसके बारे में पढ़ा था। फिर उसके बाद में हमने पदार्थ क्या होता है, पदार्थ की क्या पढ़ी परिभाषा, पदार्थ क्या होता है, पदार्थ और द्रव्य क्या होते हैं, उनकी परिभाषा के बाद में हमने आधुनिक विज्ञान में पदार्थ को 2 मुख्य भागों में क्या बांटा गया है। तो आधुनिक विज्ञान में आधुनिक विज्ञान में पदार्थ को दो मुख्य प्रकार से विभाजित किया जाता है। मतलब आधुनिक विज्ञान में 2 प्रकार से इसको क्या विभाजित किया जाता है। ठीक, पहला है भौतिक अवस्था के आधार पर। भौतिक अवस्था के आधार पर पहला है भौतिक अवस्था के आधार पर भौतिक अवस्था के आधार पर ये ठोस, द्रव व गैस प्रकार होते हैं। दूसरा है रासायनिक संगठन के आधार पर। रासायनिक संगठन के आधार पर ये 3 प्रकार होता है: तत्व, यौगिक और मिश्रण। ठीक, अब बात आती है भौतिक अवस्था के आधार पर ठोस क्या होते हैं, द्रव क्या होते हैं और गैस क्या होता है। इनके आधार पर इनको बांटा गया है। भौतिक अवस्था के आधार पर पदार्थों को 3 भागों में क्या बांटा गया है। पहला है ठोस। भौतिक अवस्था के आधार पर पदार्थ को 3 भागों में बांटा गया है। ठोस को सॉलिड कहते हैं, जिसको एस के द्वारा क्या प्रतीक द्वारा व्यक्त किया जाता है। ठीक, किसी पदार्थ की अवस्था उसके अंतराण्विक बल पर क्या करती है, निर्भर करती है। किसी पदार्थ की अवस्था मतलब जो उसकी स्टेट होती है वह उसके अंतर आणविक बल पर क्या करती है, निर्भर करती है। मतलब किसी पदार्थ की भौतिक अवस्था उसके अंतर आणविक बल पर क्या करती है, निर्भर करती है। अंतर आणविक बल पर क्या करती है, निर्भर करती है। अंतर आणविक बल पर क्या करती है, निर्भर करती है। ठीक, अब है ठोस क्या होता है। ठोस के बारे में जानकारी पढ़ते हैं। ठोस की विशेषताएं, उनके गुणधर्म क्या होते हैं। ठीक, पहला गुणधर्म है उसका गुणधर्म या विशेषताएं। तो पहली गुणधर्म विशेषता है ठोस पदार्थ की वह अवस्था होती है जिसमें उसका आकार व आयतन क्या होता है, निश्चित होता है। मतलब ठोसों का आकार व आयतन क्या होता है, निश्चित होता है, फिक्स होता है। जैसे कोई वस्तु है उसका आकार, जैसे पत्थर है, पत्थर जिस आकृति में होता है और उसका जो आयतन होता है, जो स्थान घेरता है, वो इसका क्या होता है, निश्चित होता है। ठीक, तो ठोसों का आकार और आयतन क्या होता है, निश्चित होता है। ठीक, जैसे कि कुर्सी। अब कुर्सी है, ठोस है, उसको दबा लो उसका आकार बदलेगा नहीं। मेज, ईंट आदि।
ये सभी क्या ठोसों के क्या हैं, उदाहरण हैं। ठीक, अब है ठोसों के कण। दूसरा उदाहरण, दूसरा विशेषता है इसकी, ठोसों के कण, ठोसों के कण कण आपस में, ठोसों के कण आपस में निश्चित मतलब ठोसों के जो कण होते हैं जो आपस में निश्चित अंतर आणविक बलों के कारण क्या बंधे हुए होते हैं। ठोसों के कण आपस में निश्चित अंतर आणविक बल से बंधे हुए होते हैं, ठीक। यापन के कि ठोसों में अंतर आणविक बल क्या अधिक पाया जाता है। ठोसों में अंतर आणविक कण क्या पास पास होते हैं, उस ठोसों के कण क्या पास पास होते हैं, जिससे क्या अंतर आणविक बल क्या होता है अधिक होता है। ठीक, तो दूसरा क्या हुआ, ठोसों में अंतर आणविक बल क्या होता है अधिक होता है। ठीक, ठोसों में अंतर आणविक बल के कारण, तीसरा है इसका विशेषता है, ठोसों में अंतर आणविक बल के कारण इनका या इसका घनत्व, तो ठोसों का घनत्व अधिक होता है। ठीक, घनत्व क्या होता है, डेंसिटी क्या होती है अधिक होती है, तो ठोसों की डेंसिटी क्या हुई अधिक होती है। ठीक, घनत्व क्या होता है अधिक होता है। चौथा है इनमें समप्रियता पाई जाती है, समप्रियता अधिक होती है। ठोसों में समप्रियता क्या होती है अधिक होती है, मतलब ठोस को अपन हाथ से दबाएं तो वह क्या पिचकता नहीं है, दबता नहीं है। तो ठोसों के कण क्या होते हैं पास पास होते हैं, पास पास होने के कारण उनमें संप्रेरता गुण क्या पाया जाता है अधिक पाया जाता है। ठोसों का क्या होता है उच्च घनत्व होता है, उच्च घनत्व होने के कारण उनके क्रिस्टल के अणु क्या पास पास होते हैं, बंधे हुए होते हैं। ठोसों के कणों में, ठोसों के कणों, पांचवा है ठोसों के कणों में, ठोसों के कणों में उच्च क्रम में जो व्यवस्था होती है मतलब ठोसों के कणों में जो उच्च व्यवस्था होती है उसे क्रिस्टल जालक कहते हैं। उसे क्या बोलते हैं क्रिस्टल जालक कहते हैं क्रिस्टल जालक कहते हैं। और इन क्रिस्टल जालकों की एक निश्चित क्या होती है ज्यामिति होती है। ठीक, मतलब ठोसों के कणों में उच्च क्रम में जो व्यवस्था होती है उसे क्या बोलते हैं क्रिस्टल जालक कहते हैं। क्रिस्टल जालक में कणों के आपस में एक दूसरे से क्या पास पास बंधे हुए होते हैं, इनकी निश्चित ज्यामिति होती है, निश्चित और नियमित क्या होती है ज्यामिति होती है। ठीक, ये ठोसों के क्या हैं विशेषता है, इनके गुणधर्म हैं। ठीक, ठोसों में समप्रियता बिल्कुल क्या नहीं होती है नगण्य होती है। समप्रियता क्या होती है नगण्य होती है। ठोसों में समप्रियता क्या होती है नगण्य होती है, बिल्कुल मतलब कम पाई जाती है। ठीक, मतलब इनको बचा अपन किसी दाब दें तो ये दब नहीं सकते। ठीक, दब नहीं सकते हैं है? इनके कणों में, ठोसों के कणों में, मतलब ठोसों के कणों में विसरण अत्यंत कम होता है। ठीक, कम होता है। तो ये 6 इसकी ठोसों की क्या हुई विशेषता हुई। तो पहली विशेषता क्या है, ठोसों का आकार व आयतन क्या होता है निश्चित होता है। ठीक, जैसे ठोस होते हैं कुर्सी, मेज, ईंट, पत्थर आदि होते हैं। ठीक, ठोसों के कणों में निश्चित अंतर आणविक बल, जो ठोसों कण जो आपस में बंधे हुए होते हैं उनमें अंतर आणविक बल उच्च होता है। क्या होता है उच्च आकर्षण बल के कारण कि एक दूसरे से बंधे हुए रहते हैं। ठोसों में उच्च घनत्व पाया जाता है। ठोसों में क्या पाया उच्च घनत्व पाया जाता है। ठोसों में जो संपीड़ित होती है बिल्कुल क्या होती है नगण्य होती है, जीरो होती है बिल्कुल। किसी ठोस को दबाने पर वो दबता नहीं है। ठीक, संपीड़ितता दबता नहीं है।
ठोसों के कणों में उच्च क्रम में जो व्यवस्था पाई जाती है, ठोसों के क्रम में जो उच्च क्रम में जो व्यवस्था पाई जाती है उसे क्या बोलते हैं, क्रिस्टल जाल कहते हैं। और इन क्रिस्टल जालों की एक निश्चित और नियमित क्या होती है, ज्योमेट्री होती है। निश्चित और नियमित क्या होती है, ज्योमेट्री होती है। ठोसों कणों में विसरण अत्यंत क्या होता है, कम होता है। बहने का गुण इनमें क्या नहीं पाया जाता है। तो इस प्रकार ये क्या हुई, ठोसों के क्या हुई, विशेषता हुई, गुणधर्म हुई। भौतिक अवस्था के आधार पर पहला आपका ठोस हो गया, दूसरा है आपका द्रव। द्रव क्या होता है, द्रव को बोलते हैं लिक्विड। ठीक, भौतिक अवस्था पर इन तीनों प्रकारों में क्या अंतर मान लो, उनकी गुणधर्म मान लो, विशेषता मान लो। ठीक, द्रव क्या होता है, अब द्रव के हैं गुणधर्म। ठीक, अब द्रव पदार्थ की वह अवस्था होती है, द्रव पदार्थ की वह अवस्था होती है, वह अवस्था होती है, ठीक है, जिसका आयतन तो क्या होता है, निश्चित होता है। ठीक, जिसका वॉल्यूम तो क्या होता है, निश्चित होता है, लेकिन परंतु आकार क्या होता है, अनिश्चित होता है। आकार क्या होता है, अनिश्चित होता है। आकार क्या होगा, अनिश्चित होगा। तो बात निकल के आई इसमें, ठोसों का आयतन तो क्या निश्चित होता है और आकार क्या होता है, अनिश्चित होता है। ठीक, जैसे दूध, पानी, मिट्टी का तेल, पेट्रोलियम, ठीक, और आदि, ग्लिसरीन, एल्कोहल, पेट्रोलियम आदि। तो पहली विशेषता क्या हुई, द्रव का आयतन तो निश्चित होता है लेकिन आकार क्या होता है, अनिश्चित होता है। ठीक, द्रव पदार्थ की सभी स्थितियों द्रव पदार्थ की सभी स्थितियों में ऊपरी सतह जो होती है, मतलब द्रव पदार्थ की सभी स्थितियों में, कोई सी भी कंडीशन हो द्रव की, उन सभी स्थितियों में उसकी जो ऊपरी सतह क्या होती है, समतल होती है। हमेशा क्या रहेगी, ऊपरी परत क्या रहेगी, समतल होती है। ठीक, यह क्या हुई, द्रवों में बहने का गुण पाया जाता है। मतलब जो भी द्रव होगा उसमें बहने का गुण क्या पाया जाता है। ठीक, बहने का गुण पाया जाता है। दूसरी विशेषता इनका मतलब द्रव का घनत्व गैस से तो क्या होता है, अधिक होता है। द्रव का घनत्व गैस से तो अधिक, लेकिन ठोसों से क्या होता है, कम होता है। ठोसों से कम होता है। जो इसकी डेंसिटी होती है द्रवों की, वो गैस से तो अधिक होगी लेकिन ठोसों से क्या होगी, कम होती है। द्रव पदार्थ के अणु, तीसरा है द्रव पदार्थ के अणु ठोस पदार्थ की अपेक्षा दूर होते हैं। ठीक, मतलब ठोसों में तो क्या पदार्थ के अणु क्या पास पाए जाते हैं, लेकिन द्रव पदार्थ के अणु ठोस पदार्थ की अपेक्षा क्या दूर होते हैं। ठोसों की अपेक्षा पदार्थ के अणु क्या होते हैं, दूर होते हैं। इनके बीच में दूरी बहुत अधिक नहीं होती है। ठीक, अतः द्रव इनके बीच में दूरी क्या ज़्यादा नहीं होगी, इसलिए तो ये अपना द्रव अपना आकार आसानी से बदल लेते हैं। मतलब इनके पदार्थ के कणों के मध्य में क्या दूरी ज़्यादा नहीं होती है, इस कारण से अपना आकार क्या आसानी से बदल लेते हैं। लेकिन क्या आयतन नहीं बदलता है, इनका आयतन नहीं बदलता है।
इनका आयतन नहीं बदलता है। ठीक। और अगली है, चौथा है इनकी संपीड़ितता। इनकी संपीड़ितता दबाने पर मिला, संपीड़ितता बहुत कम होती है। संपीड़ितता बहुत कम होती है। ठोसों से क्या होती है? कम होती है अपेक्षा, ठोसों से कम होती है। ठीक। इनमें अंतराणुक आकर्षण बल ठोसों की अपेक्षा क्या होता है? कम होता है। ठोसों की अपेक्षा अंतराणु में क्या होगा? कम होगा। ठीक। छठा है, इनमें इनके कणों में, द्रव के कणों में या इनके कणों में विसरण गैस से क्या होता है? कम होता है। गैस से कम, परंतु ठोसों से क्या होता है? अधिक होता है। ठीक। इस प्रकार ये क्या हुई? इसकी भी 6 क्या हुई? विशेषताएं, गुणधर्म हुई। ठीक। घनत्व क्या होता है? गैस से अधिक लेकिन ठोसों से कम होता है। द्रव पदार्थ के अणु ठोस की अपेक्षा दूर दूर नहीं होते हैं, इसलिए अपना आकार क्या आसानी से बदल लेते हैं, लेकिन आयतन नहीं बदलता। ठोसों में संपीड़ितता बहुत कम होती है। ठोस द्रवों में संपीड़ितता क्या बहुत कम होती है, ठोसों से कम। द्रवों में अंतराण्विक बल क्या ठोसों की अपेक्षा कम होता है, और इनमें विसरण गैस से तो कम होता है लेकिन ठोसों से क्या होता है? अधिक होता है। तो इस प्रकार ये क्या हुए? द्रव के गुणधर्म हुए। अब है गैस। गैस गैस पदार्थ की वह अवस्था होती है जिसमें आकार, पहली विशेषता क्या? आकार व आयतन, आकार व आयतन दोनों ही क्या होते हैं? अनिश्चित होते हैं। आकार व आयतन दोनों ही क्या होंगे? अनिश्चित होते हैं। ठोस द्रवों में, गैसों में क्या आकार और आयतन क्या दोनों ही अनिश्चित होते हैं। ठीक। मतलब गैस का आकार क्या होता है? अनिश्चित होता है। गैस पात्र के अनुसार अपना आकार ले लेती है। गैस का आकार क्या अनिश्चित होता है? वह पात्र के अनुसार, जो भी पात्र होगा उस पात्र के अनुसार उसका आकार ले लेती है, इसलिए इसका आकार और आयतन क्या है? अनिश्चित होता है, अनिश्चित होता है। ठीक। ये ठोसों का पहला, गैसों का क्या पहला गुणधर्म हुआ? गैस का आयतन क्या होता है? अनिश्चित होता है। ये पात्र के आकार के अनुसार क्या ले लेती है? आयतन ले लेती है। मतलब गैस का आकार व आयतन दोनों क्या अनिश्चित होता है, ये पात्र के अनुसार अपना आकार व आयतन ले लेती है। ठीक। गैसों में पूछा है, गैसों में घनत्व, गैसों में घनत्व बहुत कम पाया जाए, डेंसिटी इसमें बहुत कम पाई जाती है। ठीक। और तीसरा है, गैसों में संपीड़ितता, गैसों में संपीड़ितता क्या होती है? अधिक होती है। ठोसों में तो क्या होती है? कम, लेकिन गैसों में संपीड़ितता क्या होती है? अधिक होती है। ठीक होती है। इनमें अंतराणुक आकर्षण बल। ठीक। मतलब गैस के कणों में अंतराणुक आकर्षण बल क्या होता है? बिल्कुल नगण्य होता है, जीरो होता है। बिल्कुल अंतराकोण आकर्षण क्या बल नहीं पाया जाए, इसलिए गैस के कण क्या होते हैं? दूर दूर होते हैं। क्या होते हैं? दूर दूर होते हैं। ठीक। और गैस के अणु क्या सभी दिशाओं में क्या गति कर सकते हैं, ये इसलिए क्या रहते हैं? स्वतंत्र रहते हैं। गैस के कण सभी दिशाओं में गति कर सकते हैं, इसलिए ये क्या रहते हैं? स्वतंत्र रहते हैं। क्या रहते हैं? स्वतंत्र रहते हैं। ठीक। इसलिए इनका न तो आकार होता है, न ही आयतन होता है। ठीक। और इनमें विसरण का गुण, छठा है विसरण का गुण। विसरण का गुण, गैसों में विसरण क्या होती है? गुण अत्यधिक पाया जाता है, सर्वाधिक होता है, अत्यधिक पाई जाती है। तो एक तो क्या है?
इनमें अंतर मुख्य रूप से किसका होता है? एक तो आकार, तीनों में अंतर किस पर डिपेंड कर रहा है? आकार व आयतन पर एक तो, ठीक। दूसरा है घनत्व पर, चार्ट का घनत्व पर हो गया। तीसरा है अंतरा अनुकूल आकर्षण बल पर, ठीक। चौथा है आपका विसरण पर, ठीक। पांचवा है समप्रियता पर होता है, ठीक। और विसरण का ये हो गया। छठा है इनमें और एग्जाम्पल, इनके आधार पर, इनके गुणों के आधार पर अपन अपने अंतर समझ सकते हैं, ठीक। इस प्रकार हमने पदार्थ की भौतिक अवस्था, ठोस, द्रव व गैस, तीनों में भौतिक अवस्था के आधार तीनों में अंतर समझा, ठीक। तो मुख्य रूप से अंतर किसमें? एक तो आकार आयतन, घनत्व, अंतरानुक आकर्षण बल, विसरण, संपीड़ितता, ठीक। और एग्जाम्पल, इन 6 पॉइंटों का आधार पर हम अंतर आसानी से याद कर सकते हैं, ठीक। इस प्रकार क्या होता है, पदार्थ की भौतिक अवस्थाओं के क्या है अपन ने अंतर पढ़ लिए। अब आता है आपका पदार्थ की भौतिक अवस्थाओं में परिवर्तन। पदार्थ की जो भौतिक अवस्था है उसमें क्या क्या परिवर्तन होता है, जो भी ये ठोस, द्रव, गैस होते हैं भौतिक अवस्था में क्या क्या चेंज होता है। जैसे कोई ठोस पदार्थ के रूप में अपन ने क्या लिया? बर्फ ली, एग्जाम्पल बर्फ, ठीक। अब जब ठोस पदार्थ को अपन गर्म करते हैं, बर्फ को अपन ने गर्म किया, ठीक, तो वह किस में चेंज बदलेगी? द्रव में। ठोस को जब गर्म करेंगे वो किस में? द्रव में। बर्फ को जब गर्म करते हैं तो वह किस में बदल गया? जल में। अब जब जल को ठंडा किया, मतलब जब बर्फ को गर्म किया तो किस में बदल गया? जल में। अब जल को जब ठंडा कर दिया बर्फ में, तो बर्फ कैसी अवस्था है? सॉलिड अवस्था। और जल कैसी है? लिक्विड अवस्था, ठीक। अब द्रव को और क्या कर रहे हैं? गर्म कर रहे हैं। द्रव को और गर्म करेंगे लिक्विड को, तो वो किस में चेंज होगा? गैस में। और जब द्रव कौन सा पदार्थ है? जल को गर्म किया तो गैस में। अब गैस के रूप में क्या बनता है? जलवाष्प बनता है, जलवाष्प। अब जलवाष्प को ठंडा करेंगे तो क्या? दोबारा जल बन जाता है, ठीक। इस प्रकार पदार्थ की भौतिक तीनों अवस्थाओं में क्या हो रहा है? आपस में चेंजेज हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है। इसके आधार पर अपन क्या, ये रिएक्शन दोनों तरफ चलती है, इसको उत्क्रमण अभिक्रिया के नाम से भी जाना जाता है। पहले पार्ट में आपकी पदार्थ की भौतिक अवस्थाओं के बारे में ज्ञान है, उसके बाद में दूसरे पार्ट में आपकी जो पदार्थ की रासायनिक अवस्था है उनके बारे में वर्णन किया गया है। तो आज हम पहले पार्ट में हमारे आसपास के जो भी पदार्थ हैं, तो भौतिक अवस्था के आधार पर हमने ठोस, द्रव, गैस तीनों में क्या अंतर समझा है, ठीक। अब इन तीनों को अंतरों 6 पॉइंटों के आधार पर आपको क्या करना है? याद करना, रिवाइज करना है, ठीक। और जो भी समस्या हो उसको नोट करके फ़ोन से कंसर्ट द्वारा क्या अपन बात कर सकते हैं। और जो भी हम ये वीडियो डाल रहे हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा क्या देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। आज के लिए इतना ही।